नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, ग्राम पंचायत प्रशासक को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फलोदी जिले की आओ ग्राम पंचायत के प्रशासक दिनेश कुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, जांच में नीलामी प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी, फिर भी दिनेश कुमार को हटा दिया गया। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने आओ मेघवालों का बांस निवासी दिनेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार ने अधिवक्ता मनीष पटेल के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी। इसमें प्रतिवादी के रूप में राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव, अपर निदेशक एवं संयुक्त सचिव, द्वितीय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को पक्षकार बनाया गया। विभाग ने शुरू किया रीसर्वे पर्चों का वितरण। रीसर्वे के बाद किसानों को मिल रहे सटीक भू अभिलेख। रायपुर में पर्चा वितरण जारी। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र में सेटलमेंट विभाग द्वारा किए गए रीसर्वे कार्य के तहत पर्चा वितरण का कार्य पटवार भवन में जारी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि से संबंधित सटीक और अद्यतन दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हल्का पटवारी अमित शर्मा ने बताया कि किसानों को जो पर्चे दिए जा रहे हैं उनमें जमाबंदी की प्रति के साथ भूमि का नया नक्शा भी शामिल है। यदि किसी किसान को पर्चे में कोई त्रुटि या आपत्ति लगती है तो वह 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर उसका समाधान करवा सकता है। को गुजरात हाई कोर्ट से भी 6 महीने की जमानत। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट के बाद आज गुजरात हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने के लिए जमानत देते हुए सजा स्थगित कर दी है। कीलों के पक्ष सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। दोनों अदालतों ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की है। चौर का मौलवी टीटीपी का एक्टिव सदस्य निकला। राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए सांचौर के मौलवी ओसामा उमर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। मौलवी ओसामा का सीधा संबंध खूंखार अफगानिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से था। यह मौलवी दुबई होते हुए अफगानिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन एटीएस ने समय रहते उसे दबोच लिया है। में यहाँ 22 किलोमीटर के दायरे में बनेंगे 3 बड़े फ्लाईओवर। जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। आमेर से चंदवाजी के बीच 22 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े फ्लाईओवर बनेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजमार्ग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और निर्माण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विभाग ने संबंधित स्थानों पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुकस, अचरोल और ताला मोड़ पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिनकी कुल अनुमानित लागत करीब 95 करोड़ है। इन फ्लाईओवर के निर्माण से इस मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार बढ़ते हादसों में कमी आएगी। इसके अलावा घाटी स्थित निजी यूनिवर्सिटी के सामने फुट ओवर ब्रिज बनेगा। इस सड़क पर 13 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को लेकर हुआ एक और खुलासा। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क पर 13 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कल्याण मीणा पहले भी यातायात नियमों की अवहेलना कर चुका है। जांच में आया कि आरोपी ने 1 साल पहले भी सीकर के अजीतगढ़ में ओवरलोड डंपर को तेज रफ्तार से दौड़ाया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अजीतगढ़ थाने में 25 अप्रैल को तेज रफ्तार से वाहन चलाने का केस दर्ज हुआ था। फिर जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए ने आगरा रोड स्थित सुमेल क्षेत्र के जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन के तहत कार्रवाई करते हुए 69 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटवाया। उप महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन टीम ने ग्राम मालपुरा डूंगर और सुमेल में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर करीब 69 बीघा सुविधा क्षेत्र की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। टीम ने निर्माणाधीन मकान, कोठरियां, बाउंड्री वाल और अन्य अवैध ढांचों को जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। साथ ही सुमेल व बेनाडा की ढाणी में विकसित की जा रही 2 नई अवैध कॉलोनियों को भी नष्ट किया गया, जहां बिना स्वीकृति व भू रूपांतरण के सड़कों और प्लॉटों की बाउंड्री बनाई जा रही थी। हिस्टर शीटर व उनको फाइनलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। गैंगस्टरों के फॉलोअर्स एवं सहयोगियों के विरुद्ध जिला पुलिस सीकर और एटीएस जयपुर, एजीटीएफ जयपुर, एनटीएफ जयपुर की ओर से सीकर जिले में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि उनके निर्देशन में पुलिस टीमों ने गैंगस्टर्स के निवास स्थानों पर भी तलाशी ली। सीकर के 500 पुलिस अधिकारी व जवानों ने सीकर जिले में गैंगस्टर से जुड़े हुए सक्रिय बदमाशाएं, फॉलोअर्स और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर तलाशी ली। एटीएस जयपुर, एजीटीएफ जयपुर, एनटीएफ जयपुर की टीमों के करीब 150 अधिकारी व जवान भी शामिल थे। गैंगस्टर व बदमाशों को फॉलो करने वाले युवकों से गहनता से पूछताछ की गई। मोबाइल को चेक किया गया। सीबीएसई ने पहली बार 110 दिन पहले जारी की डेट शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2025 से 26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल तिथियां जारी कर दी हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च 2026 से शुरू होंगी, 2026 को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले तिथियां जारी की गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। इस फैसले से राजस्थान के सीबीएसई के छात्र खुश हैं। इस बार सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि सभी परीक्षाएं एक ही पारी में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा 12:30 तक ही संपन्न होगी। से मिलीभगत करने वाले पुलिस कर्मियों की खैर नहीं। राजस्थान में अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। राजस्थान पुलिस ने इसके लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। इसके जरिए अपराधियों से मिलीभगत या लिप्तता की शिकायतें सीधे प्राप्त होंगी। कोई भी नागरिक गोपनीय रूप से पुलिस कर्मियों या अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य है कि विभाग के भीतर पारदर्शिता लाई जाए और भ्रष्टाचार या अपराधियों से सांठगांठ के मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए। जबलपुर पाइपलाइन फूटी। अजमेर समेत राजस्थान के 5 जिलों में जल संकट गहरा गया है, जिसके चलते 19 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई अचानक ठप हो गई है। बीती रात जिले के सरवाड़ अस्पताल के पास बीसलपुर जल परियोजना की मुख्य पाइपलाइन रात 2 बजे अचानक फट गई, जिसके चलते अजमेर समेत 5 जिलों में जल संकट अचानक गहरा गया है। ऐसा ट्रॉमा सेंटर में अब दूसरी यूनिट्स बंद होंगी। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में अब सिर्फ ट्रॉमा दुर्घटना वाले मरीजों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। एसएमएस प्रशासन यहां संचालित होने वाली दूसरी यूनिट्स को अब बंद करने पर विचार कर रहा है। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बेड पर कई मरीज ओपीडी से आकर भर्ती होते हैं और लंबे समय तक भर्ती रहते हैं। इन मरीजों को अब एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं किया जाएगा। आगरा नेशनल हाईवे 21 पर बनेंगे 10 नए फ्लाईओवर। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर यातायात सुगम बनाने के लिए एनएचएआई द्वारा जयपुर से महवा तक चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर 10 फ्लाईओवर निर्माण के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 7 फ्लाईओवर दौसा जिले में बनेंगे, जिनके लिए जमीन अधिकृत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पहले से ही जमीन अधिकृत है। फिलहाल इस हाईवे पर 12 छोटे बड़े फ्लाईओवर हैं, जो 300 से 400 मीटर लंबे हैं। अब प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उन नए 9 फ्लाईओवर के टेंडर किए हैं, जो सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट हैं। 286.25 करोड़ की लागत से बनने वाले ये फ्लाईओवर दौसा और जयपुर क्षेत्र के हैं। कुलपति से घोटालों की होगी वसूली डीक। जिले के कुम्हेर इलाके में स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च शिक्षा विभाग ने जांच में तत्कालीन कुलपति प्रो रमेश चंद्रा, उप कुल सचिव अरुण कुमार पांडेय, परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह और सहायक कुल सचिव प्रशांत कुमार सहित कई कर्मचारियों को दोषी पाया है। 3 करोड़ की 4 नई सड़कों को मंजूरी। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। यह स्वीकृति विधायक देवी सिंह शेखावत की सिफारिश पर दी गई है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपए की इन 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक देवी सिंह शेखावत का आभार जताया है। में हरे पेड़ों की कटाई पर वन विभाग की कार्रवाई। भरतपुर में हरे पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ वन विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है। मंगलवार को विभाग की टीम ने बरगद की लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अवैध कटाई करने वालों पर शिकंजा कस दिया। वन विभाग को सूचना मिली कि महुआ खेडलीगंज पथेना रोड पर हरे पेड़ की लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और ट्रॉली को रुकवाकर जांच की। बहरोड को मिले 10 नए पुलिस निरीक्षक। कोटपूतली बहरोड जिले को जयपुर रेंज से 10 नए पुलिस निरीक्षक मिले हैं। इन नियुक्तियों से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। लंबे समय से उप निरीक्षक एसआई स्तर के अधिकारी जिन थानों की कमान संभाल रहे थे, अब वहां निरीक्षक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
राजस्थान में यहाँ नदी पर 24 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा नया पुल। करौली श्री महावीर जी कस्बे की गंभीर नदी पर 24.5 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए सभी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। पुल के बनने से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, बल्कि सैकड़ों गांवों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि गंभीर नदी पर पुल निर्माण की सरकार ने बजट में घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।